सुहागरात पर मचाया है भाई स्नेहा ने बवाल, आखिर क्यों कर दिया सिद्धू की नाक में दम, वो भी शादी के पहले ही दिन। चलिए आपको बताएंगे। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल गंगा माई की बेटियों के आने वाले एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि कहानी में बहुत ही ज्यादा मसालेदार ट्विस्ट शुरू हो चुका है। जहां दुर्गावती की इच्छा के बिना सिद्धू ने स्नेहा को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर में एंट्री भी करवा ली है, तो अब तमाशा थमने का नाम नहीं लेगा। स्नेहा जैसे ही आएगी घर में गृह प्रवेश करके, तभी सिद्धू आशीर्वाद लेने के लिए इशारा करेगा। जैसे ही स्नेहा झुकने वाली होगी, तभी दुर्गावती हाथ का इशारा दिखाते हुए कहती है, हमसे कोई उम्मीद मत रखना इस लड़की के गृह प्रवेश की। ये हमारी कोई नहीं है, ये तुम्हारी मेहमान है। जब तक यहाँ रहे तुम ही जानो ना, इससे कह देना हमारे घर के मामलों में कोई दखल अंदाजी करे, ना ही हमारे घर के नियम कानूनों में कोई परिवर्तन करे। और इस घर में जब तक रहेगी, इस घर के नियम अनुसार इसे चलना होगा। तभी स्नेहा के एकदम नजदीक आती है दुर्गावती और कहती है, अगर तुम गंगा की बेटी नहीं होती ना, तो अब तक धक्के मारकर तुम्हें इस घर से बाहर निकाल चुके होते। तभी स्नेहा कहती है, ठकुराइन जी, जो कुछ किया है आप लोगों ने, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, आपके बेटे ने जो किया है, मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। आप ये बात जितनी अच्छी तरह समझ लें, आपके लिए बेहतर है सासू माँ। और ये सुनकर के मानो तन बदन में आग लग जाती है दुर्गावती के। भाई होता है ना, जिसको आप पसंद नहीं करते वो बार बार आपसे कोई रिश्ता बना करके आपको उसी रिश्ते के नाम से बुलाए, तो आपको गुस्सा आता है। यही हाल यहाँ पर स्नेहा और दुर्गावती का है। 36 का आंकड़ा रखने वाली दो औरतें, सोचिए दोनों ही एक ही घर में, तो क्या ही हाल होगा। फिलहाल तो अब ऊपर जाया जाएगा, जहां पर सिद्धू के कमरे में स्नेहा जाएगी और वहां पर सुहागरात का कमरा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजा होगा। वहां जाते ही सिद्धू को देख करके गुस्से से सारे डेकोरेशन के चिथड़े चिथड़े कर देगी स्नेहा। वो सारे डेकोरेशन को उखाड़ कर फेंक देगी। सिद्धू कहेगा, स्नेहा जी आप क्या कर रही हैं? अगर आपको नहीं जम रहा तो आप रुकिए, हम निकलवा देते हैं। इस तरह से परेशान क्यों हो रही है? स्नेहा कहती है कि तुम और हमारे बीच कोई रिश्ता कायम नहीं हो सकता। जितना तुमने किया है उतना तुम्हें भुगतना होगा। जब तक हम तुम्हें तुम्हारे किए की सजा नहीं दे देते और तुम्हारी माई को अकल नहीं लगा देते ठिकाने कि उन्होंने हमारी माई के साथ क्या कुछ किया है, तब तक हम इस घर में रहेंगे। और उसके बाद हम इस घर में एक कदम नहीं रखेंगे। और रही बात इस रिश्ते की, तो इस रिश्ते की गलतफहमी में तुम मत रहना, क्योंकि हम यहाँ सर्वनाश बनकर आए हैं, तुम्हारी बर्बादी बनकर आए हैं, ना कि तुम्हारा घर आबाद करने। स्नेहा के ये कड़वे शब्द, वो भी शादी की पहली रात सुनकर भाई सिद्धू की तो आंखें नम हो जाएंगी, उसके आंसू टपकने लगेंगे। लेकिन हमारी ऑडियंस क्या कहती है, दुखी मत होइए, चलिए नजर डालते हैं। सुनील जी कह रहे हैं, चिंता मत करो यारो, थोड़े दिन में स्नेहा धीरे धीरे सिद्धू को माफ कर देगी। टाइम लगेगा इसको, आप लोग बस स्टोरी लाइन एंजॉय कीजिए। मीता कह रही है, सिद्धू crushed her lifetime dream of IAS in just a minute by marrying and dragging her to this house on exam day, by marrying without even telling even his Siddhant Thakur. Totally angered, justified. सिंपल पर्सन के नाम से कमेंट ये लिखते हैं, सेम टिपिकल स्टोरी लाइन, सेम स्क्रिप्ट विद वेरियस कैरेक्टर। 100 एपिसोड अभी तक हो चुके हैं सीरीज, लेकिन एंड नहीं हो रहे। कोई केमिस्ट्री नहीं है लीड्स के बीच में, सिर्फ कमजोर ड्रामा है। पता नहीं मेकर्स इस तरह का शो बनाते क्यों हैं। सोनी कह रही है, बहुत अच्छा ड्रामा, लेकिन स्नेहा जो है वो बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रही है। सिद्धू के लिए बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है। नाराजगी में कुछ भी गलत मत बोलो, नाराजगी दिखाओ, लेकिन जो बोलो थोड़ा सोच कर बोलो। अब भाई स्नेहा को कब सिद्धू पर प्यार आएगा? हो सकता है साथ रहते रहते उसे उसके अच्छा दिल, उसकी नेक दिली उसको नजर आ जाए और वो खुद ही गुस्से से माफ कर दे, या फिर जो दुर्गावती है उसको स्नेहा समझ आ जाए और वो भी स्नेहा को अपनाना चाहे। बहरहाल जो होगा सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है।
फिलहाल तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा।